राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को नमस्कार। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 पूरे किताब का 28 महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा और 100% देख ले 7 मार्च को यही छपेगा। 7 मार्च को यही छपेगा। तो हम चाहेंगे कि सभी छात्र इसको जरूर एक बार वीडियो देख लें और ये देखा जाए तो 100% बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का नमक यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कब की थी। तो ये दांडी मार्च यात्रा है। दांडी मार्च यात्रा ये चालू किया था। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। तो 100% हमको लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने का चांस रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह का अर्थ लिखिए। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो ये कहीं ना कहीं ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो ये हम मतलब बिल्कुल किताबों का निचोड़ बनाया हूँ। 100% ये दावा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कारण क्या है। ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। रॉलेट देखिए अगला है, चौथा है रॉलेट एक्ट के कारण क्या है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये हम चाहेंगे कि आप अपने जो सीरीज लिए हैं, जो भी विद्या लिए हैं, उसी में आप टिक मार लीजिए। यह इंपॉर्टेंट में है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण क्या है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए जर्मनी का एकीकरण भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग इसको ज़रूर आप देखते रहें। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास से संस्कृत का योगदान क्या है। तो योगदान आपका हो सकता है पूछ ले, छठवां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सातवां, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए देखते जाएं तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है। देखिए आठवां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा है। फ्रांस की क्रांति के कारण कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो हम चाहेंगे छात्र जरूर इसको देख लें। और दूसरी बात है कि देखिए नौवा है देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। अर्थ है उसका, क्या अर्थ होते हैं। और 10वां क्वेश्चन है महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। महामंदी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 1929 में महामंदी आई थी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण है। तो देखिए जब तक 3 कारण नहीं लिखेंगे तब तक आपका वो होने वाला नहीं है, राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कारण था, तो फ्रांसवाद से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांस क्रांति के कारण से हुआ। अगला क्वेश्चन है देखिए 1920 में महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 1920 ना होना चाहिए, ये 1929। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए महामंदी के कारण कहीं ना कहीं कारण व्याख्या पूछ लिया है या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आए हैं। तो दोनों में से देखा जाए तो एक या हो सकता है ए आ जाए या कि तो ए आ जाए। दोनों में क्या मतलब 100% आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है जहाँ ध्यान, 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्या है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय देखिए अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार तो प्रभाव लिखिए। तो ये समझ लीजिए जितने मैं बता रहा हूँ यही इसी में देख लेना, हूबहू 7 मार्च को फंसेगा। तब आप हमसे कहेंगे कि हाँ एकदम सर आपने बिल्कुल वही बताया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात यूरोप में समाजवाद का बदलाव क्या हुआ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट में है। हम जितने बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आप अपने मतलब एक सीरीज में आप टिक मार लीजिए। ये दावा है कि आपको यही फंसेगा। तो देखिए ये अगला 15वां क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, मुद्रण संस्कृत द्वारा में राष्ट्रवाद के विकास को क्या मदद थी। तो मुद्रण संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। मुद्रण संस्कृत की बात में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद थी। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इसीलिए मैंने इसको लेके आया हूँ। और 16वां क्वेश्चन देखिए, भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मतलब जमीन, देखिए ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कहीं ना देखा जाए तो कई परीक्षाओं में आया है। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन देखिए, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। ये संघवाद वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आती हैं, कई बार आया है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप जरूर देखते रहिए। 19 पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ये क्वेश्चन तो हिंदी में भी आता है, इसमें भी आता है। तो कई जगह ये मतलब एक प्रकार देखा जाए तो इम्पोर्टेंट में है। अगला क्वेश्चन 20 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत क्या स्रोत हैं उसका भी वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
अब आइए 21 वाला क्वेश्चन देखिए। भारत में लौह अयस्क पर क्या प्रभाव पड़ता, डालिए प्रकाश डालिए लौह अयस्क पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा लौह अयस्क वाला। अगला है 22वां क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत अभ्रक की उपयोग बताइए। अभ्रक का क्या प्रयोग करते हैं आप, किस उपयोग में लाता है अभ्रक, क्या काम है अभ्रक का, ये पूछ क्वेश्चन है। अब देखिए 24 वाला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली फसलें, भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं उसके विषय में आपको देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें, ज़रा ध्यान देना कि देखिए 25 है, कृषि, कृषि में 3 प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। 3 विशेष मतलब प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। और 26वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का प्रमुख उपयोग क्या है, मतलब कृषि की क्या उपयोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं से समस्याएं, प्रमुख समस्याएं, ये कई बार परीक्षाओं में आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप देख लेते हैं तो आपको आता भी 100% कई परीक्षाओं में आए हैं। और देखिए भारतीय कृषि, कृषि की प्रमुख क्या प्रयोग मतलब उपयोग क्या है, आजकल बहुत उपयोग हैं। और देखिए ये अलग 27वां क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में, भाई परियोजना की हम बात करते हैं तो आज देखा जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी में परियोजना का काम बहुत होता है। भाई विद्युत पैदा करना और सिंचाई की सुविधा करना, पेयजल के रूप में, मतलब कहीं देखा जाए कई परियोजनाओं का इसमें लाभ लिखना है और हानि भी है। हानियाँ की हम बात कर लें तो भाई कई घर बेघर हो जाते हैं, कई गांव बेघर हो जाते हैं, और जिससे कारण से बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। ये आप उसको पढ़ लेंगे तो 100% है। तो ये आप एक काम करिए, हाँ बहुविकल्पी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप हमारे यूट्यूब पर सर्च करिए, 100% आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। तो हम जितने भी हमारे साथी हैं, हम चाहेंगे कि इसको अपने बुकलेट पे या अपने बुक पे टिक मार लीजिए, आप यही रट के जाइए। 100% दावा है कि आपको 100% यही फंसेगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।